Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है और वो आपको कैसे रखेंगे. ओके, योर फ्यूचर लाइफ स्टाइल, फुल फ्यूचर लाइफ स्टाइल विद योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ. ओके, तो यहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. विच एवर इज़ योर डेट ऑफ बर्थ आप उसको चूज़ कर सकते हैं. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, दो ब्यूटीफुल से चार्म्स हैं आज हमारे पास. ग्रुप नंबर 1 दिस हॉर्स चार्म एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 दिस बटरफ्लाई चार्म. ओके, सो विच एवर इज़ योर अट्रैक्शन, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड ब्यूटीफुल एंजल, ग्रुप नंबर 1 अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू. आपके स्पाउस आपको कैसे रखेंगे, योर फ्यूचर लाइफ स्टाइल विद योर पर्सन. ओके जी, यहाँ पर आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. ओके, जजमेंट. फॉर पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस स्टार कार्ड. ओके, यहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे पहले दिख रही है ग्रुप नंबर 1, एक तो आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन. ठीक है, ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ऑल्सो एक्वेरियस. और यहाँ पर फ्रॉम फायर साइन आई कैन सी सैजिटेरियस और लियो. ठीक है, एयर साइन से दे कैन बी पॉसिबली जेमिनाई और लिब्रा. ठीक है, वाटर साइन में स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी इंटेंस है और पाइसीस की एनर्जी भी काफ़ी इंटेंस है. सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी योर पर्सन कैन बी इन देयर 20s, मतलब अपने 20s में होंगे, यहाँ पर अपने 20s में होंगे जब आपकी और इनकी शादी होगी. यहाँ पर एज 27 सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है. ऑल्सो फॉर दिस ग्रुप देर इज़ सम वन इन 30s, लेकिन 31 ईयर ऑफ एज भी हो सकती है. मे बी आपकी 27 हो या 20s में जो, और उनकी 30s में जो, अर्ली 30s में, 31, 32, 33. ठीक है, ये काफ़ी हाई चांसेस हैं यहाँ पर इस चीज़ के. ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन आई कैन सी कि आपके पर्सन आपको इस तरह से रखेंगे कि लिटरली अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 मेजर अरकाना है. ठीक है, 2 मेजर अरकाना का इकट्ठा आना पहले स्प्रेड में बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीज़ हैं. लिटरली दे आर हाई एनर्जीज़. ये पर्सन लिटरली जजमेंट एनर्जी के साथ आपको ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही अरसे के बाद मुझे कोई खुशी मिली है. ये बंदा आपको इसी तरह से या बंदी आपको इस तरह से रखेंगे एज स्पाउस, एज अ फैमिली मेम्बर. ठीक है, क्योंकि यहाँ डेस्टिनी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ स्टार कार्ड है. स्टार कार्ड जब भी आए एब्सोल्युटली डेस्टाइन डेस्टाइन डेस्टाइन, डेस्टिनी का बहुत बड़ा यहाँ रोल होता है. और ये पर्सन लिटरली आपको इस तरह से देखेगा कि एज इफ़ यू आर अ स्टार ऑफ देयर लाइफ, स्टार इन देयर लाइफ, जो भी है. ठीक है, और मतलब लिटरली यहाँ पर एक विश कम ट्रू है ना, स्टार कार्ड वो भी होता है. यू कैन सी दिस कार्ड, किस तरह से ये लड़की अपने विश मांग रही है, इस तरह से स्टार से लिटरली इसकी विश पूरी हो रही है एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी. ठीक है, पाइल नंबर 1, ये हो सकता है कि जिस दिन या मतलब पहली दफ़ा जब आप इनको देखें या आपने देखा होगा, समथिंग टू डू विथ पर्पल कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर एंड ऑरेंज कलर. मे बी इस तरह का कुछ आपने या इन्होंने पहना हुआ होगा. ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी के लिटरली यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, तो डेफिनेटली
आई कैन सी कि आप किसी को छोड़ के इनके साथ आपकी शादी होगी, मतलब आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ोगे, यू विल बी हैविंग ब्रेकअप विद योर पार्टनर। मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अगर वो टॉक्सिक है तो डेफिनेटली उसको छोड़ करके ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में तब आएंगे, ठीक है। सो आई डोंट से कि अब आप अपने करंट पार्टनर को छोड़ दो, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई टॉक्सिक है, यहाँ अगर कोई आपको वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग है, मतलब ऊपर से कुछ है अंदर से वो भेड़िया है, तो फिर यहाँ से आपका ब्रेकअप करवा देंगे गॉड, ठीक है। और आपको बिल्कुल ट्रस्ट बिलीव रखना, रोना धोना नहीं है, ठीक है। रोना धोना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि गॉड नोज दैम बेटर दैन यू, ठीक है ना। गॉड को उनका आपसे ज़्यादा पता है कि वो क्या चीज़ है या उसके घर वाले क्या चीज़ है, ठीक है। मे बी समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्टनर आपके साथ सही है, वो लड़ के मतलब लड़ा के घर में आपसे शादी कर लेते हैं, बट शादी के बाद जब उसकी मदर एंड सिस्टर्स ये सब चीज़ें, ठीक है, वो उनकी बातों में आ जाते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और आप फिर जलील होकर रहने वाली बात है। सो ऐसे रिश्ते का ना ही होना बेहतर है, सही है। तो गॉड को बेहतर पता है, आई सर्टेनली बिलीव कि यहाँ पर कुछ चीज़ छोड़ करके आपको ये पर्सन और कोई मिलेगा, एंड दैट इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, ठीक है। जिस तरह देखो, आपको तो अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से गर्ज होनी चाहिए, अपने सोलमेट से आप उसके साथ आपका संबंध होना चाहिए। आपको इससे क्या कि रिलेशनशिप टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। आपको तो अपना रिलेशनशिप सक्सेसफुल करना है ना, तो आप इस चीज़ पे फोकस करें कि जो चीज़ गलत है आपको वो चीज़ जो है वो हरगिज़ उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म इनके बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके, बहुत अजीब अजीब, ठीक है। सो दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, देखो जैसे मैंने बोला कि आप हो सकता है डिप्रेशन में चले जाओ किसी ब्रेकअप की वजह से, यहाँ आपको कि यार ये क्या है, ये ऐसा, इसलिए अपने आप को अपने रिकवर करके रखना है। आपका दिल टूटेगा, ठीक है, बट इट इज़ इन योर बेटरमेंट, बस यही दिल में रखना कि मेरी बेटरमेंट से आगे मुझे कुछ नहीं है। 10 ऑफ कप्स, एक बहुत ही सुंदर फैमिली गॉड आपको देने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स, यू विल डेफिनेटली हैव किड्स, ठीक है, और आपके साथ इनकी फैमिली एक मतलब पूरी एक फुलफिल है, जिसमें आपको हर किस्म की मोहब्बत, हर किस्म की आसाइश, हर किस्म की आपको लग्जरी अवेलेबल होगी, ठीक है। ये देखो टावर एनर्जी है, मैंने आपको बता चुकी हूँ उस टावर एनर्जी के बारे में, ठीक है। आपको कोई ऐसा लाइफ में आपकी घटना हो सकती है तो आपने अपने आप को संभाल के रखना है, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर दिया ताकि आप दिल छोड़ के और ये उस वाली एनर्जी में ना चले जाओ। यू सी 4 ऑफ सोर्ड्स के लेट गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, बिस्तर पर पड़ गए हैं, ठीक है। सो इवन इफ़ यू आर सिंगल, स्टिल आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपका दिल तोड़ के रख दे और आपको किसी से ऐसे एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन उसने ऐसा किया, तो ऐसे इस हालात में अपने आप को संभाल के रखना है। हैंगमैन की एनर्जी है डेफिनेटली यहाँ पर, चाहे थोड़ा वेट है, लेकिन कहते हैं ना गॉड के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। सो ये चीज़ है, थोड़ा लेट हो सकता है आपका काम, लेकिन इसी मून एनर्जी, आप साइकिक हो, ठीक है ना, आप खुद एक गॉडेस हो, खुद आपके अंदर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप खुद अपने लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप खुद एक मैजिशियन हो, ठीक है। सो कीप थिंग्स इन दिस वे। 4 ऑफ wands, देखो 4 ऑफ wands की एनर्जी है, दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक लिटरली जब आपके घर में खुशियाँ बहुत अरसे के बाद आती हैं, ठीक है, और आई थिंक आप बहुत सैड हो और शायद आपके घर में खुशियाँ जैसे आपको लगता है जैसे रूट सी गई हैं यहाँ पर, आपको ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही एक अजीब से घर में पैदा हो गई हूँ। आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस घर में नहीं पैदा होना चाहिए था। डू नॉट थिंक लाइक दैट, राइट। आपको चाहे अभी खुशियाँ ना मिली हों, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली इसी 4 ऑफ wands आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट वेट, क्योंकि हैंगमैन आया था तो आपको थोड़ा सा हो सकता है वेट करना पड़े। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन आपको फाइनेंशियली तो कभी भी तंग नहीं होने देंगे, कभी भी फाइनेंशियली, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े आपकी खातिर, चाहे आपकी खातिर इनको कुछ भी करना पड़े, ये इंसान कभी भी आपको
नहीं छोड़ेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, कभी आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। और इसी यहाँ पे स्ट्रेंथ एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, हो सकता है फायर साइन हो, लियो और एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान है ये, मेंटली भी और फिज़िकली भी। इनके लुक भी लाइक लिटरली टॉल, डार्क, हैंडसम, इस तरह की इनकी हो सकती है एनर्जीज़। ओके, सो लेट्स सी मोर के और आपको ये कैसे रखेंगे। टर्मोइल्स कमिंग अहेड स्टॉर्म, चाहे जितने भी स्टॉर्म्स आ जाए, ये पर्सन हमेशा से एक ढाल बन के आपके सामने खड़ा रहेगा। दिस इज़ दैट थिंग, ये मैं आपको पहले बता दूँ। लव साइंस, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन साइंस मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जब भी आपको मिले तो आपको बहुत ज़्यादा ये सिग्नल्स दे के मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐसा भी सीन हो सकता है। ओके, फाइनेंसेस हैं, देखो मैंने बोला है पैसे से आपको कभी भी ये तंग नहीं करेगा कि पैसे हैं या आपको खर्चा देना है या बच्चों के खर्चे हैं। ये रिच इंसान है, डेफिनेटली दे आर रिच, इनका बिजनेस हो सकता है। बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट्स हिडन, जो भी आपको तंगी है आपकी आंखों से जान जाया करेंगे कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम किस चीज़ से परेशान हो। काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान है, काफ़ी क्यूरियस इंसान है ये, केयरलेस हस्बैंड या वाइफ नहीं है। आपकी आंखों से, आपकी बातों से, आपके वॉइस की टोन से, आपकी आंख मतलब लिटरली आप रोए हो या जो भी, ये पहचान जाएगा। ये आपसे पूछा करेगा कि क्या मसला है, तो मुझे बताओ। आपको दूर घुमाना भी इनका शौक़ हो सकता है, ये बहुत सारी जगहों पे आपको घुमाया करेगा, डोंट वरी। मोस्टली यहाँ पाइल नंबर 1 आई कैन फील में भी आपकी अरेंज मैरिज हो, या आपको ऐसे लगे कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही है, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली इट विल बी अ सक्सेसफुल मैरिज। आप कहोगे कि जो हुआ ठीक ही हुआ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी शादी के बाद। बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को इस तरह से देखोगे जिस तरह से देखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील अबाउट द रियलिटी। तो जो रियलिटी आपके सामने आएगी आपको वो बहुत ज़्यादा क्योंकि पसंद आने वाली है, तो डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होगी ही होगी डेफिनेटली। देन यहाँ पर है जी ब्रेकअप फॉर एवर, भूल जाओगे आप हमेशा के लिए एंडिंग। जो भी आपके मन में है, कोई अगर है, आप उसको भूल जाओगे हमेशा के लिए। एंड द रीज़न, जिस तरह से बंदा आपको ट्रीट करेगा ना, इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे इंस्पिरेशन है, इंस्पायर करेंगे आपको। आई थिंक गाइस ये पर्सन बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, इनके पास बहुत अच्छा डिग्री हो सकता है, बहुत अच्छा इनके पास करियर है, और आपको इम्प्रेस कर देंगे 110% ये पर्सन आपको इम्प्रेस करेगा, ठीक है। किस तरह से ये पर्सन आपको रखेंगे, लेट्स सी। बैक टू व्हाट यू लव, ये आपको ख़ुद से मोहब्बत करवा देंगे, मतलब ख़ुद से मतलब आपको आप ही से मोहब्बत करवा देंगे, ठीक है। आप भागी भागिनी के पास जाओगे, आप जिधर भी जाओगे ना पायल नंबर 1, आप वापस इसी के पास आओगे, क्योंकि जिस तरह से जिस टाइप की मोहब्बत आपको देगा ना, मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप लोगों ने धड़कन मूवी देखी हुई है, ठीक है, तो उसमें जो अक्षय कुमार का रोल है, जिस तरह से उसकी शादी हो जाती है अंजलि की, ठीक है, तो वो जो अक्षय कुमार जैसा हस्बैंड है ना, उसमें जो उसका रोल मिला हुआ है उसको उस तरह से आप इमेजिन कर ले एक्सक्यूज़ मी, आप उस तरह से इमेजिन कर ले, ये उस तरह का हस्बैंड होगा, केयरिंग, हम्बल, रिच, ठीक है। सो जिधर में आप, अगर आपको कोई पसंद है भी तो आप उसको भूल जाओगे, वापस इसी के पास आओगे क्योंकि जिस तरह की मोहब्बत आपको देगा आपको कोई और दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। रोमांटिक है ये काफ़ी, ठीक है, और ये आपको काफ़ी अटेंशन, अफेक्शन,
लेविश लाइफस्टाइल, मतलब ये सब चीज़ें हैं, दे आर रियली रोमांटिक याम। और अगर आप इनको इक्वल मोहब्बत नहीं देंगे तो फिर ये सैड हो जाएगा। तो या दिस टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, इनके लिए आपको अपनी दिल की बत्ती जलानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको भी धीरे धीरे इनसे मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है। सो आप पिछले समय को बिल्कुल याद नहीं करोगे, क्योंकि समहाउ आई थिंक किसी इंसान की एक रियलिटी भी आपके सामने आने वाली है बहुत जल्द। आई थिंक आई एम हियरिंग द जून मंथ, या फिर मार्च अप्रैल का मंथ हो सकता है, शुरू समर्स, स्टार्टिंग ऑफ समर या फिर पीक ऑफ समर। किसी इंसान की एक रियलिटी आपके सामने खुल सकती है। ठीक है। तो वो जब रियलिटी खुलेगी तो आपको बहुत ऐसा एहसास होगा कि यार आई थिंक जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ठीक है। लव एंड्योर्स, ये बहुत मुश्किल से आपका रिश्ता लेगा। आई डोंट थिंक सो कि यस होगा आपकी ओर से, आपकी घर वालों की ओर से। और ये फेथ की भी बात है, और दूसरी बात यह है कि इसको आप पर विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट रहने वाला है। अजीब सा इंसान है ये, लिटरली आपसे आती कि इनको इतनी अटेंशन और लव शुरू में नहीं मिलेगा, स्टिल ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेगा। एम्ब्रेस योर इमोशंस, उल्टे आपके नखरे उठाएगा। ठीक है। आपको कहाँ जाना है, कार अवेलेबल है, ड्राइवर अवेलेबल है, मतलब वो खुद। ठीक है। सो लिटरली आपको एक प्रिंसेस क्वीन लाइक ट्रीटमेंट ये देंगे। एंड आई थिंक आप ना चाहते हुए भी इससे मोहब्बत कर बैठोगे। और लिटरली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे, ऐसे बोलते हैं ना, ऑब्सेस्ड हो जाएगा। तो आप नहीं हो तो ये पर्सन बहुत सैड है, दे जस्ट वॉन्ट यू, आपको उनके आसपास होना चाहिए। ठीक है। और आपको बुरा भी लगेगा कि यार मैं तो इसको इतनी प्यार नहीं करती हूँ, ये मेरे को कितना प्यार करते हैं, मतलब अपने लिए बुरा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, इफ़ यू आर नॉट गिविंग देम फुल अटेंशन। तो धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा एंड डेफिनेटली आप इनसे मोहब्बत करने लगेंगे। ठीक है। तो अब हम चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए कि कैसे ये पर्सन आपको रखेंगे। ओके, सो मैनी चार्म्स, ओह गॉश, लिटरली ये इंसान बहुत ही प्यारा है। ओके, यहाँ पर कैट्स आ रही हैं, 1 2 3, वाओ, 2 cats and सॉरी 3 cats and 2 puppies। बल्कि चौथी भी कैट है। ओ माय गॉड, 4 cats। Is there anyone else? No. ओके, यहाँ पर 2 elephants, डबल आ रहा है, यानी कि लिटरली बहुत हैवी एनर्जीज हैं इसके इमोशंस की। एंड 2 trees, ओ गॉश, हर चीज़ ऑलरेडी प्यार में है या फिर ज़्यादा है। अच्छा, अब हम चार्म्स रीड करते हैं। ग्रुप 1, आपके पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। अगर आपको कैट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और अगर आपने उनके एटीट्यूड्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि शी इज़ दी हाईएस्ट ऑफ लाइक प्राइड, एटीट्यूड, मॉडल। सो नखरे, शी डजंट केयर फॉर एनीबडी, इस तरह से ये पर्सन आपको देखता है कि यू आर वेरी क्यूट, आपके नखरे उठाएंगे, आप जितने मर्जी करो। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन सीज एट यू। और मिस्टीरियस समझता है, आप सब कुछ इनसे साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करोगे। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, स्टिल दिस पर्सन इज़ विद यू। ठीक है। तो दे डोंट केयर, दे सेइंग के ठीक है, समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी खुद ही, और आप हो भी जाओगे। यहाँ पे पपी स्पिरिट है, विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ देम, लॉयल, ऑलवेज चेजिंग यू, आपके साथ साथ रहना, और इंसान आपके बगैर नहीं रह पाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके ग्रोन अप ओल्ड एज को ज़ाहिर कर रहे हैं 2 ट्रीज़। यू गाइज विल ग्रोन ओल्ड ग्रेसफुली।
आपका कपल ऐसा जवानी में ग्रेसफुल लगता है ना, लगता होगा खूबसूरत, आप लोग बुढ़ापे में भी एक दूसरे के साथ साथ रहोगे, ठीक है। दोनों इकट्ठे ग्रेसफुली ग्रो ओल्ड हो गए। और दूसरी बात यह है कि आपके बच्चे और आपके इवन आप ग्रैंड चिल्ड्रंस भी आप देखने की यहाँ पर काफ़ी ऊर्जा है। देखो ये पर्सन रिच है, ठीक है, दे आर रिच, स्टेबल है, स्टेबल मतलब इमोशनली स्टेबल भी है, फाइनेंशियली भी स्टेबल पर्सन है। बुल एनर्जी के साथ हो सकता है इनको थोड़ा एक्सरसाइज जिम करना ये सब पसंद हो, और थोड़ा सा ये जिसे बोलते हैं ना अकड़ू हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि शादी के बाद आप इसको अकड़ू रहने दोगे। मे बी इट्स देयर बैचलर लाइफ थिंग, ठीक है। सो यहाँ बटरफ्लाई है, ऑब्वियसली चेंज आने वाला है, एंड ये है कि आपको डेस्टिनी स्टार और मून है, दिस इज़ डेस्टिनी, ठीक है। सो डेफिनेटली डेस्टिनी इज़ वर्किंग इन योर केस, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. आई होप you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Hello and welcome group number 2. If you chose the second option, let's see beautiful what comes up for you. Okay, किस तरह से ये रखेंगे, कितना प्यार करने वाले होंगे हस्बैंड आपके। ओके, कि हस्बैंड आपको कितना प्यार करने वाले होंगे और ये कैसे आपको रखेंगे शादी के बाद। हर्मिट, ओके जी, हर्मिट एनर्जीज हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट पास है जी यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, यहाँ पर पाइल नंबर 2। सबसे पहले इफ़ आई सी कि यहाँ पर फायर साइन की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है विद लियो, एरीज, सैजिटेरियस। इसके अलावा अर्थ साइन में से यहाँ पर वर्गो है, लेकिन व्हाट आई फील इज़ हियर जेमिनाई एंड सैजिटेरियस, जेमिनाई, सैजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर। बहुत हैवी एनर्जीज हैं ये पर्सन। इन ज़ोडिएक साइंस से हो सकता है, मोस्ट ऑफ इन टॉरस एज वेल। सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी यहाँ पर आपके स्पाउस की एनर्जीज, मतलब यहाँ दोनों की लाइफ ऐसी रहने वाली है कि देयर इज़ अ बिट ऑफ लाइक वेट, ठीक है। यहाँ तो वेट है, अपने लोग आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत करा हुआ होगा ज़िंदगी में, और लिटरली अब आप और वेट कर भी नहीं सकते हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और लिटरली इस इंसान ने आपको बोला हुआ है कि मैं बोलूँगा अपने घर वालों से रिश्ता भेजने का, और आप उसका वेट कर रहे हैं, या फिर आप सिंगल हैं और आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक बात है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है एंड नाउ यू डोंट वांट टू वेट एनी मोर, ठीक है। और लिटरली एक होता है ना, पेशेंस का एक लेवल होता है, ठीक है, वो आपका लिटरली क्रॉस होने वाला है, और आप नहीं, आई थिंक यू आर डन विद एवरीथिंग। पे जो वॉन्ट्स की एनर्जी है, ये पर्सन जो कि आपको मिलने वाले हैं, आपको आपके लाइफ के डार्केस्ट टर्निंग पॉइंट पर ये आपको मिलेंगे। आप अपने लाइफ के बिल्कुल डार्केस्ट पॉइंट पर होकर, आई थिंक यू आर एट दैट पॉइंट राइट नाउ। आई थिंक वो समय, वो सब चीज़ें वो हैं ऐसी, और लिटरली आप काफ़ी ना अब तंग हो सिचुएशंस से, प्रॉब्लम से, हालात से, ठीक है। और यही वो समय होगा जब ये पर्सन आपको मिलेगा, जब आप बिल्कुल तन्हा अकेले बैठे होगे और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि अब क्या करना है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी हियर कि जो वर्ड्स की एनर्जी है कि मतलब ये इंसान जब आपको मिलेगा ना, दे विल शो एक्सट्रीम पैशन फॉर यू, इतना कि आप हैरान हो जाओ कि यार मैं तो लिटरली मुझे तो कभी कोई मिला ही नहीं था और ये क्या है, ठीक है।
और डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रखने वाले हैं। और ये बिल्कुल एक क्रेज़ी क्रेज़ी इज़ अ लिटिल बिट रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी, बट बिल्कुल पागल, दीवाना इज़ अ बेटर वर्ड। लिटरली दीवाना होगा ये आपके पीछे। और आपको इट्स एक्चुअली जो मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग है ना मेरे लिए, वो दैट इज़ कि आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर आपको इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ ना कि मुझे कोई मिल नहीं सकता, मुझे कोई पूछता नहीं है, हाँ मैं तो अकेली में मर जाऊंगी मर जाऊंगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए। यू विल सी कि जैसे गॉड वर्क करता है ना, यू विल सी हाउ इट वर्क्स। और आप कब लिटरली यू विल ब्लू योर माइंड कि यार ये हुआ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आई। एकदम से अचानक से होगा सब कुछ। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। अच्छा, यहाँ है आपके पास पेज ऑफ सोर्ड्स। ये कैसे आपको रखेगा? चैरियट, वाह जी वाह तो वाह क्या बात है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन ना, देखो ये एहसास करने वाला है। ठीक है, इसके लाइफ में दिल टूटे हुए हैं। इसके लाइफ में इसने बहुत कुछ इस तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देखी हुई हैं। इसने बहुत सारे ऐसे हालात देखे हैं कि वो समय के जब इनके पास कुछ भी नहीं था, और यहाँ पर इसका फर्स्ट लव छोड़ गया था। उसने वो एहसास है उसको कि कैसा फ़ील होता है जब दिल पे चोट लगती है। ठीक है, तो ये पर्सन वो कुछ आपको महसूस नहीं करवाना चाहता। वो चाहेगा कि नहीं, मैं इसको इतनी मोहब्बत दूंगा कि इसको कभी वो फ़ील नहीं होगा जो मैंने फ़ील किया है, क्योंकि ये ब्रोकन हार्ट है। यस, दे हैड अ पास्ट, दे डू इवन हैव अ पास्ट, लेकिन द थिंग इज़ कि वो इतना टूटा है उसको लेकर के, क्योंकि ये ऐसा इंसान है ना कि जब किसी को चाहता है ना तो फिर पक्का पक्का चाहता है। लाइक लिटरली ये कैसे मैं आपको समझाऊँ कि ये टूट के चाहता है, टूट के मोहब्बत करता है, जिसको करता है बड़ा ना मासूम है। क्योंकि आजकल मासूम लोगों का आपको पता ही होगा क्या हाल करती है दुनिया। ये ऐसा ही है, हालातों का मरा हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा इमोशनल सा भी आई फीलिंग सो बैड फॉर देम। बड़ा इमोशनल सा भी है, मतलब देर लाइक कि यो मैंने महसूस किया है, मैं अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि बेवफाई क्या होती है, या फिर आप चीट करो तो कैसा महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे आपको एक्सट्रीम लॉयल्टी। आप कभी भूल के भी मत सोचना कि आपको चीट करेगा, क्योंकि यह है ही नहीं ऐसा। बहुत छोटे दिल का है ये। मतलब चीटिंग तो वो करे ना जिसमें जिगरा हो, जिसमें एक चीज़ हो के हाँ यार, मैं चीट करूँगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, हार्टलेस लोग जो होते हैं। ये हार्ट ही तो है इसमें, और वो भी बेचारे का टूटा हुआ है। एनीवे, द थिंग इज़ के बहरहाल आप इस टेंशन में कभी मत रहना, जो कि सबसे बड़ा एक फ़ियर होता है चीटिंग का रिलेशनशिप में। ठीक है, दूसरी बात है कि चैरियट एनर्जी है, बहुत आपको अपने साथ रखा करेगा। जहाँ ये जाने आपको अपने साथ रखेंगे। एक इसलिए भी कि आप ना ऐसे फील करोगे, आप गलत ना फील करो, ठीक है, कि ये कहाँ जा रहा है अकेला, ये वो। और दूसरी बात ये भी कि आप चाहते हैं कि आप भी इनके साथ दुनिया देखो, क्योंकि आई थिंक इनका ट्रैवल काफ़ी रहता है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, क्यूरियस है, केयरिंग है। आपको क्या क्या चाहिए लिस्ट बना दो, या फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड दे देंगे। ठीक है, शॉपिंग करनी है, जो भी करना है करो। दूसरी बात है कि इंसान बहुत ज़्यादा एट ऑफ वॉन्ट्स, क्योंकि रिवर्स में है, मैंने रिवर्स में ही रख दिया है, तो हम इसको ऐसे ही लेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ तरार लोग नहीं होते, चालाक, वो नहीं है। ठीक है, दे आर स्लो, यस दे आर स्लो, दे आर काम, दे आर पेशेंट। सो ऐसे नहीं है कि आपको सुला कर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ और जाके और रहे ऐसे चालाकियाँ इनमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से इस तरफ से आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, लेट्स सी कि और क्या निकल के आता है कि ये आपको कैसे रखेंगे।
रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, बड़ा ग्रेटफुल है भाई, बहुत हम्बल है। अगर आप इसको छोटा सा भी गिफ्ट देते हो ना तो इतने एप्रिसिएशन से, इतना इसकी तारीफ़, आपको कॉम्प्लीमेंट्स पे करके, इवन छोटी सी आपने इनकी फेवरेट डिश ही बना दी है। इनको कुछ भी पसंद है, इनको फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी पसंद है, इनको बर्गर पसंद है, इनको जो भी पसंद है, अगर आपने बना दिया है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तो दे आर लिटरली लाइक ओ माई गॉड, लिटरली क्या तुमने मेरे लिए बनाई है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रही थी। दिल में ऐसे सोचेंगे ये यकीनन मेरे बारे में सोच रही होगी, मुझे मेरी फेवरेट चीज़ बनाई है। तो बहुत ही चाहे इनको यू नो रेसिपी आपकी पसंद आई या ना आए, दे आर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग, कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा। ये छोड़ दो बात, आप आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये कंडीशन होती है ना 3 एपिसोड्स वाली, दिल टूट जाता है, इंसान ऐसे चीख मार कर रोता है, ये कभी भी ऐसा आप पे नहीं आने देंगे हालात, जहाँ तक इनकी बात चलेगा। ऑफ कोर्स बाकी तो जो है गॉड की मर्ज़ी वही पूरी होती है। एनीवेज, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, देखो ये आप ही की तरह का है। चाहे शायद जब मैं इनके बारे में बता रही थी शायद आपको लगा हो कि शायद मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, तो हो सकता है कि आपको पर्सन मिरर करता हो, आप ही की तरह का है। ठीक है, जितने लविंग आप हो उतना ही लविंग वो है, जितने लॉयल आप हो, ऑनेस्ट आप हो, ये भी वही चीज़ है, सेम डिट्टो कॉपी। और मुझे इतना हंसी आ रही है ना, लाइक लिटरली कि यू आर टू क्यूट, बोथ ऑफ यू आर टू क्यूट। ठीक है, तो एक्चुअली बात ये है पायल 2, होता यूँ है कि जैसे आप होते हो ना वैसे ही आपको मिलता है। मैंने पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स में आपको बात बताई है, आई थिंक दोबारा मुझे आज बतानी चाहिए, शायद किसी को ना पता हो कि यू डू नॉट गेट वट यू वॉन्ट, यू गेट वट यू आर। जो आप चीज़ खुद हो ना, आपको वैसी ही सेम चीज़ मिलेगी। अगर आप सेल्फ़िश हो रिलेशनशिप में, आपको सेल्फ़िश पार्टनर मिलेगा। अगर आप काइंड हो, आपको काइंड मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी वजह से, किसी पर्पस से, किसी मकसद से रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो पर्सन भी अपने किसी मकसद से ही रिलेशनशिप में आया होगा। क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, आप यहाँ पर लविंग केयरिंग हो, इस वजह से ये पर्सन आपको ऐसा ही मिला है। शायद आप हार्ट ब्रेक से डरते हो, इसलिए वो भी डरते हैं। आप में इतनी ज़रूरत, इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके किसी को चीट करें पार्टनर के होते हुए, तो उसमें भी हिम्मत इतनी नहीं है। ये हिम्मत की बात है, टर्न ऑन योर हार्ट। लाइक देखो, आपको ये मोहब्बत सिखा देंगे करना, आपके दिल की बत्ती ये जला देंगे। दे विल मेक यू लर्न हाउ टू लव, कि मोहब्बत कैसे की जाती है। ठीक है, लेट्स एम्ब्रेस योर इमोशंस। देखो गाइस, ये पर्सन नखरे के उठाने की जहाँ तक बात होती है ना, ये कार्ड वो है। ठीक है, आपके दिल में जो आता है, आपके मन में जो आता है, आप वो कह दिया करोगे। आप इतने फ्रैंक हो गए इसके साथ, मतलब एक आपके मन में ना एक वो फियर नहीं होगा कि यार ये पता नहीं क्या कहेगा, अगर मैं इसको ये कहूँ तो आगे से क्या जवाब देगा। ये फियर नहीं है बिल्कुल भी। दे विल बी लाइक कि तुम्हें जो चाहिए तो मुझे बता दो। बहुत फ्रैंक आप दोनों का रिलेशनशिप, बहुत ईजी हो गया आप दोनों एक दूसरे से ना। दैट इज़ द वंडरफुल फीलिंग एवर। गुड लिसनर है, अपने दिल से आपकी सुनेगा। ठीक है, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी हो सकती है। पर जो भी है ना पायल 2, आप दोनों बहुत ही क्यूट हो, लिटरली बहुत ही क्यूट हो, ग्रेट लिसनर्स हो। ये नहीं कि वही सब कुछ कर रहे हैं, आप भी कोई काम नहीं हो। यू आर ऑल्सो ग्रेट लिसनर। आपको पता होगा इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और बहुत केयरिंग आप ही हो। और वो भी ऐसे है, क्योंकि मैंने बोला ना दोनों एक जैसे हो, एक जैसे ही हो। देखो इनर ग्रोथ, ठीक है, ज़ाहिर आप खुश हो, आप हैप्पी हो, इनर ग्रोथ तो खुद ही होनी है। आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे, आपके पास आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको गॉड को देने का भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा समय मिलेगा। आप हैप्पी रहोगे, वाइब्रेशन हाई होगे, मैनिफेस्ट कर सकोगे। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ऑल्सो देयर इज़ एंग्जाइटी एंड वरी। ये पर्सन को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आई थिंक वो मेडिकल इशू भी हो सकता है इनको एंग्जाइटी का। सो मे बी देर टेकिंग मेडिसिन, जहाँ पे इनके प्रीवियस हालात ने इनको थोड़ा सा एंशियस बना दिया, या फिर थोड़ा ज़्यादा ये टेंशन लेते हैं, टेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है इनको। ठीक है,
सो ऑब्वियसली एक्सेप्ट एवरीबॉडी, एक्सेप्ट समवन विद ऑल ऑफ देयर फॉल्ट्स, ठीक है। अगर वो इतना कुछ आपको दे रहे हैं तो ज़ाहिर है कोई भी परफेक्ट नहीं, आप में भी फॉल्ट्स हो सकते हैं, या ये फॉल्ट नहीं है बेसिकली, इसमें इनकी गलती नहीं है ना। सो एक्स लवर ओल्ड स्पार्क, ठीक है, एक्स पार्टनर की वजह से एंग्जाइटी हो सकती है जिसकी वजह से ये एंग्शियस थे। सो क्योंकि अब आप उनको मिल जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल गेट रिकवरी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। लाइज, कीपिंग सीक्रेट्स, दे हेट दिस थिंग। झूठ बोलना, बातें छुपाना ये चीज़ इनकी कप ऑफ टी बिल्कुल भी नहीं है। दे आर डिफरेंट, इस चीज़ से बहुत चिढ़ते हैं। सो आप भी कभी ये ट्राई मत करना, क्योंकि ये बहुत ट्रस्ट करने वाला बंदा है, ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाला है, और इनका ट्रस्ट एक दफ़ा टूट गया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर दोबारा से उसको वापस उसी जगह पर लेके आना, ठीक है ना। डिसअपियरिंग, घोस्टेड, बहुत ही डार्क एनर्जीज निकल रही हैं। पाइल नंबर 2, आई थिंक इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। एनर्जी आपकी भी हो सकती है, यू नेवर नो। उसकी वजह से टेंशन, एंग्जाइटी, वरी। आई थिंक यू बोथ नीड हीलिंग। यस, देखा पीस निकला है साथ ही। आई थिंक यू बोथ नीड हीलिंग, और आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे को खुद ही हील करोगे और एक पीस आ जाएगा आप दोनों की लाइफ में डेफिनेटली। आई थिंक आप लोग ट्रैवल बहुत करोगे लाइफ में, डिफरेंट आइलैंड्स पे जाना पीस लेने के लिए, हीलिंग लेने के लिए। इनको भी ये नेचुरल ब्यूटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाली हैं, जैसे कोई माउंटेनस एरियाज़ होते हैं ना, पहाड़ होते हैं जहाँ पर पर्वत होते हैं, या फिर बहुत ही ग्रीनरी वाली जगह, या फिर कोई वाटर बॉडी होती है, जैसे कोई बीच होता है, या फिर कोई आइलैंड होता है, ऐसी जगह पे बहुत घूमा फिरा करोगे। आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है, और आप दोनों एक दूसरे को खुद ही हील करोगे। यू सी दिस पार्टी, वाओ, लिटरली दे विल बी अ लॉट ऑफ पार्टी। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आई एम सॉरी, अपोलॉजी, ठीक है। तो डेफिनेटली अपोलोजाइज ही करेंगे, यही करेंगे, सॉरी। ट्विन फ्लेम हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, और पाइल नंबर 2, पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्विन फ्लेम हो और आप दोनों की सेम स्टोरी हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस चीज़ की। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी seeing the charms for group number 2. ओके जी, सो यहाँ पर चार्म्स आ चुके हैं आपके। लेट्स सी। ओके जी, यहाँ पर है बिग स्ट्रॉन्ग ट्री। रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे एक बिग मोटा ट्री होता है ना, बिग फुल ग्रोन अप ट्री। जितना वो स्ट्रॉन्ग होता है, जितनी मर्जी हवा आ जाए, जो मर्जी, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। दैट इज़ योर रिलेशनशिप, ठीक है। क्रिएटेड फॉर यू। अगर आप करीब से इसको पढ़ सके इस चार्म पर, आई डोंट थिंक सो, आपको आवाज़ दिख रहा है। सो क्रिएटेड फॉर, आई थिंक आपको समझ आ ही रहा होगा, पढ़िए क्रिएटेड फॉर यू। तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये आप ही के लिए पैदा हुए हैं, राइट। सो की है, आपको की मिल जाएगी। यू सी हाउ टू ओपन द डेस्टिनी डोर, हाउ टू ओपन समवन्स हार्ट डोर, ठीक है। तो जो की अभी आपके पास है नहीं ना, आप टेंशन ना लो, अब देखना क्या होता क्या है। डेफिनेटली कमिटमेंट है, मैरिज है, यहाँ पर बियर है। तो इनोसेंट रिलेशनशिप, मैं बहुत दफ़ा वर्ड यूज़ किया है रीडिंग में, मैं मज़ीद यूज़ नहीं करूँगी, बट वेरी वेरी क्यूट। तो यहाँ पे एंजल्स प्रोटेक्शन है। फैदर देख लो, अगर आप यहाँ पे विंग देख लो, फैदर्स बिग प्रोटेक्शन फॉर बोथ ऑफ यू। यहाँ पे चेंज है विद दी बटरफ्लाई, ठीक है, बिग ड्रास्टिक चेंज। किटी स्पिरिट है, दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉलोइंग फॉर योर नखरे। नखरे उठाना तो मैं आपको क्या बताऊँगी, इसको बहुत ज़्यादा आप पे सूट करते हैं नखरे। ये लोग
तंग आ जाते हैं, लेकिन इसको होगा कि यार तुम करो, नखरे में उठाऊँगा, मुझे अच्छी लगती हो तुम। गाइज यहाँ पर एक्शन है, सो मे बी somebody wants to take action in your case, they're coming। यह मंकी स्पिरिट है, मिस्चीवियस, थोड़े से नॉटी, शरारती, ठीक है, हो सकते हैं। सो स्वैन है और डीप लवर, इंतहाई हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपको ये, ठीक है। आउल है यहाँ पर, ईगल है, फ्लाइंग की बहुत ज़्यादा वाइब्स है। ये पायलट हो सकते हैं या फिर इनको फ्लाइंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये, फ्लाइंग इन अ सेंस के जहाज़, एरोप्लेन पे बहुत इनका ट्रैवल रहता है, ठीक है। सो गाइज ये आई थिंक कोई टीचर या फिर हो सकता है कोई किसी जगह पर ये कुछ सिखाते हैं, कोई काम, राइट। So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.